गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल RPIIT एकेडमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिंगल सेल से मिलके बनता है। हम बैक्टीरिया को बैक्टीरियम भी बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर ही बनता है। सिर्फ एक सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। अब जो बैक्टीरिया काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हर एक बैक्टीरिया की अलग शेप होती है और हर जगह पर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारी अर्थ पे, हर एक जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारी स्किन में, हमारे माउथ में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हर जगह पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब जो बैक्टीरिया को जो सेल है वो 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है, और जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल से 10 गुना छोटा होता है हमारा बैक्टीरिया सेल। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? बैक्टीरिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया गुड होते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जैसे कि वो बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्मूथ करता है, और हमारे जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर, और जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया है जो मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। मेडिसिन्स में भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। कुछ फूड प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, जैसे कि हम दही बना रहे हैं, या बेकिंग इंडस्ट्रीज में केक बन रहा है, ब्रेड्स बन रहे हैं, उन सब के अंदर ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हम यूज़ कर रहे हैं कर्ड के लिए। फूड की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे गट को सपोर्ट करता है, डाइजेशन को स्मूथ कर देता है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया से क्या क्या रिस्क हो सकता है हमें। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि बीमारियां कॉज कर सकते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं। उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। जो बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिजीज़ को और इन्फेक्शन कॉज करने की। ये वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। ये टॉक्सिन और पॉइजन दोनों रिलीज कर सकते हैं और इन्फेक्शंस और बीमारी कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर। अब जो बैक्टीरिया होता है इनका जनरेशन टाइम, जैसे इकोलाई है एक बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मली तो वैसे हमारे नॉर्मल फ्लोरा है, वो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर होता है, लेकिन अगर वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाए तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है, यूटीआई कॉज कर देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब बात आती है आगे हार्मफुल बैक्टीरिया की। कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं? फर्स्ट हमारा आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे जो गले में इन्फेक्शन होता है, स्ट्रैप थ्रोट बोलते हैं, जो गले में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा आ गया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो कि स्टैप इन्फेक्शन कॉज करता है। ये क्या करता है? एक पैरेनीचिया होता है जो हमारी फिंगर्स होती है, फिंगर्स के साइड में ये एंटर करके पूरी फिंगर के अंदर पस भर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाके भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोलाई है। इकोलाई भी सेम सेप्टिसीमिया कॉज करता है। सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद ब्लड को इन्फेक्ट करता है, उसमें पॉइजन फैलाना स्टार्ट कर देता है। यूटीआई, और जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो यूटीआई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज करता है। अब ये जो तीनों बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जो है, ये तीनों
सेप्टिसीमिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम सेप्सिस भी बोलते हैं। ब्लड में जाके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके ये इन्फेक्शंस कॉज करता है। नेक्स्ट आता है एरोकोकस यूरेनिया। एरोकोकस यूरेनिया ऐसा बैक्टीरिया जो कि बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। ये पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं ये तीनों, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई, एरोकोकस यूरेनिया, क्लैमाइडिया, ट्रैकोमैटिस। ये सारे जो बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक है, डिजीज और इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। लास्ट हमारा है क्लैमाइडिया, ट्रैकोमैटिस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्लैमाइडिया कॉज करता है। क्लैमाइडिया क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट हम शेप्स पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया की। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरिया की शेप होती है, लेकिन हम मेन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। 4 तरीके की इनकी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बैसिलस। बैसिलस रोड शेप होती है और इसके ऊपर काफ़ी सारे पीलस प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, चारों तरफ इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको इसी वजह से इसको बैसिलस बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आ गया जैसे साल्मोनेला आ गया, इकोलाई हो गया। अब जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड डिजीज कॉज करता है साल्मोनेला। और इकोलाई है, इकोलाई रिस्पॉन्सिबल है UTI के लिए और सेप्टिसीमिया के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कोकस। कोकस क्या होता है, राउंड शेप में बैक्टीरिया होता है। इसकी जो कॉलोनीज दिखेगी वो बिल्कुल राउंड शेप की होती है। ये कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे कि बताया था अभी, सेप्टिसीमिया होगा, स्ट्रैप थ्रोट हो गया, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस एग्जाम्पल्स है कोकस शेप के। नेक्स्ट हमारा आ गया विब्रियो। विब्रियो थोड़ी सी कर्व शेप होती है, कॉमा लाइक दिखते हैं, कर्व शेप होती है। अब ये जो विब्रो बैक्टीरिया जो है ये विब्रो कोरेला नाम की डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हैजा बोलते हैं। लास्ट हमारा है स्पिरिलियम। स्पिरिलियम क्या है, जिगजैग, लंबे लंबे जिगजैग फॉर्म में बैक्टीरिया होते हैं, थ्रेड लाइक बैक्टीरिया होते हैं, लंबे लंबे जिगजैग फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, इनकी अपीयरेंस होती है। और ये जो स्पिरिलियम जो बैक्टीरिया है ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम नाम के इन्फेक्शन के लिए, डिजीज़ के लिए, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू।